नमस्कार, मैं समायरा न्यूज लाइव नेटवर्क से। जैसे कि पूरे देश में चीन विरोधी लहर चल रही है, वीरों की शहादत देश भुलाने वाला नहीं है। चीन के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान एलएसी पर दे रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम पार्टी की तरफ से शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त किया। चाइना ने जिस तरीके से भारत में घुसपैठ कर हमारे जवानों को शहीद किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि आज जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ने की उन्होंने पहल की। मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि इससे पूर्व भी जब जब उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्होंने सही मायनों में अपनी बातों को पूरा करके दिखाया। इस बार भी मेरा विश्वास है, भारत वैसे तो हम लोग युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखने वाले देश हैं, पर जब जब भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच आई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर वो निर्णय लिया है और उसको उसी की भाषा में उचित जवाब दिया है। आज की परिस्थिति में भी मेरा पूरा विश्वास है कि सही समय पर प्रधानमंत्री जी सही फैसला लेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी जो भी फैसला हमारे प्रधानमंत्री लेंगे उनके हर उस फैसले के साथ है। आज की इस बैठक में पार्टी की तरफ से जरूर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखा कि जिस तरीके से हर छोटी बड़ी वस्तु चाइना से आयात होती है और तो और भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां तक भी चाइना से बनकर आती हैं, उनसे हम लोगों ने जरूर आग्रह किया कि संभवतः जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हों या जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज हों, उसमें बदलाव कर इन अनावश्यक वस्तुओं पर रोक लगाई जाए। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना पूरा होगा, बल्कि कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक बड़ा आर्थिक हम लोग दबाव भी हम लोग बनाने में सफल रहे। वहीं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। चीन द्वारा की गई हरकत पर कड़ी निंदा जताते हुए उन्होंने कहा कि चाइना की नीयत में सदैव खोट रही है। एक तरफ जहां विश्व के अधिकांश देश मौजूदा महामारी के लिए चाइना को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं ऐसे में समय में भारत में घुसपैठ करने का प्रयास चाइना की खराब नीयत को दर्शाता है। चिंता की घड़ी में श्री पासवान ने अपने विश्वास प्रधानमंत्री पर जताते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को आपदा को अवसर में बदलना आता है। पूर्व में भी उन्होंने जब कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो उन्होंने ये करके दिखाया। श्री पासवान ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि यकीनन भारत युद्ध पे नहीं बुद्ध पे विश्वास रखता है, पर जब कभी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पर किसी ने आग दिखाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। उचित समय पर जो भी उचित निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि चाइना से हो रहे अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक लगने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर बना रहेगा, सपनों को बल मिलेगा, बल्कि चाइना पर भी एक बल आर्थिक प्रहार होगा। अंत में उन्होंने देश के मजबूत अनुभवी रक्षा मंत्री, मजबूत गृह मंत्री और जानकार विदेशी मंत्री पर विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा रहने का भरोसा दिया। इन्हीं खबरों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। मैं समायरा न्यूज़ लाइव नेटवर्क से। नमस्कार।